नमस्कार मेरे सभी अपलाइंसगढ़ और डाउनलाइन को लाइन सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज सेलिब्रेशन में आए। और मैं बात करूं, मेरा नाम धीरज यादव, बिलोंग श्री सादात गाजीपुर से। और इस बिजनेस की शुरुआत कुछ यूँ ही रही कि गुरुजी ने 5 मिनट दिए हैं। अभी तो आज तुम्हारा मौका था, बहुत बोल दूंगा, लेकिन 5 मिनट में ही बोलना है। यहाँ पे शुरुआत किया था और शुरुआत कराने वाले एक ऐसे शख्स जिनके लिए अगर नाम लूँ तो बहुत शानदार ताली के लोग कहते नहीं हैं। मेरे खुद के बड़े भैया भरत सर के लिए शानदार ताली जो सर ने शुरुआत कराया। मेरे दोस्त, जिंदगी में कोई परेशानी नहीं थी, भगवान के पास से आज भी कोई परेशानी नहीं है। नौकरी चल रही थी, हमारे टोल इंडस्ट्री के बहुत लोग ऐसे हैं, अभी हमारे साथ भी हैं लोग। नौकरी चल रही थी, लेकिन गुरुजी का इतना बड़ा सोच रही कि जब पढ़ाई कर रहे थे, जब हम सोच रहे थे कहीं नौकरी कर लें, तो गुरुजी नोएडा में जब मैं MBA करने के बाद नौकरी ढूंढने की शुरुआत किया था तो नौकरी 5,000 की नहीं मिलती थी। गुरुजी ने बोला 5,000 से नीचे करोगे तो नौकरी करना नहीं है, घर पे रहो, घूमते रहो, खाओ पियो, लेकिन 5,000 से नीचे की नौकरी नहीं करना है। और MBA उसी दौरान मेरे पिताजी का देहांत हो जाता है और संकट के बादल आ जाते हैं। गुरुजी को घर रहना पड़ जाता है पिताजी के स्थान पे। अब समझ में नहीं आता है कि 5,000 से नीचे की नौकरी नहीं करना है और कैसे काम चलेगा। लेकिन सौभाग्य भगवान का कि उन्होंने साथ दिया, 5,000 के स्थान पे 6,000 की नौकरी मिली। वहाँ से शुरुआत किया और बिजनेस करते करते, ये नौकरी करते करते 2010 से लेके और 2022 तक नौकरी किया। एक टोल प्लाजा पे आप देखते होंगे कि टोल कलेक्टर जो पर्ची काटते हैं, वहाँ से शुरुआत किया था। लेकिन सपना था मैनेजर बनने का, और मैनेजर बनने का जो सपना था मेरा अपना नहीं था, गुरुजी का ही था, जिन्होंने बोले कि भाई मैनेजर से नीचे नहीं रहना है। और मैं सपने के साथ काम करना शुरू किया, रात दिन मेहनत करता था। टोल इंडस्ट्री वाले हमारे साथ हम लोग जानते हैं, और टोल इंडस्ट्री में नंबर 1 रहा। आज भी अगर एक कौन जाता है तो लोग सम्मान के साथ नाम लेते हैं किसी भी टोल प्लाजा पे। और मैनेजर का भी पद मिला, वो भी पद गुरुजी को छोटा ही लगने लगा। जब बिजनेस गुरुजी को मिल चुका था और गए, और मुझे याद है कि हमारे बीच में बैठे हुए हमें महागुरुदेव रॉयल डायमंड मिस्टर विनोद सोनी गुरुजी का हमें मिलता कि ब्लैक डायमंड हुआ था सर का। तो सर ने बोला, अरे यार गुरुजी 4थी पास और मर्सिडीज भी लेने वाले थे। गुरुजी बोले धीरज ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता, गुरुजी कर सकते हैं तो हम लोग के अंदर भी टैलेंट है। एक आदमी कुछ करेगा तो कुछ नहीं होगा यार, अगर दोनों लोग करेंगे तो गांव के नंबर 1 आदमी बन सकते हैं। और सौभाग्य राय गुरुजी ने हमें समझाया, बताया, सिखाया, लेकिन इतना जल्दी कहाँ नशा उतरता है। टोल प्लाजा से घर आता था तो गुरुदेव मीटिंग में ले जाते थे, फुसलाते थे, बहलाते थे। जो सबके साथ होता है वो मेरे साथ भी होता था। यस सर करते थे, नौकरी में जाते थे तो फिर अपने आप को राजा समझ लेते थे। लेकिन धन्य है कि गुरुजी ने मुझे कभी भी निराश नहीं होने दिया। और जब फाइनली मैं नौकरी छोड़ने की जब बात आई तो सबसे पहले गुरुजी ने ही बोला कि यार नौकरी छोड़ो, 50-60 हज़ार में क्या रखा है, अगर बिजनेस करना है तो बहुत कुछ आएगा। और धन्य है ऐसे भाई जो हम लोग के बीच में अभी तो नहीं है, लेकिन अभी राजस्थान में कार्यरत हैं, हमारे पंकज भैया इंजीनियर साहब। और बहुत बहुत शुक्र है कि उन्होंने पैसे की प्रॉब्लम नहीं आने दिया। उन्होंने कहा जितना पैसा लगेगा बिजनेस करने के लिए मैं दूंगा। और उन्होंने आज तक अगर मैंने गलती से बोल दिया वाकई लग रहा पैसे की प्रॉब्लम है तो 5-10 हज़ार भेज देते हैं। तो उनके लिए शानदार ताली कि कम से कम ऐसे भाई भगवान सबको दें, ऐसे भाई सबको भगवान दें जो कभी भी बिजनेस के प्रति हम हो या भरत सर हो, जो जहाँ पे रहा हो सब कुछ तो रुक गया उतने भी बिजनेस के दौरान। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो ऐसे भाई हर कोई को नहीं मिलता जो सपोर्ट करता हो बिजनेस के साथ। अब बात आती है घर से परिवार से दूर की, भरोसा करने की बात है। बहुत लोगों को बताया, बहुत लोगों को समझाया, लेकिन बस एक चीज़ था कि दिल्ली का प्रोग्राम महाकुंभ था, शंखनाद का प्रोग्राम था। महागुरुदेव संजीव कुमार गुरुजी को देखा था पहली बार इंदिरा गांधी स्टेडियम में। गुरुजी ने एक ही चीज़ बोला था कि भाई जहाँ भी अगर कलेक्टर DM SDM बनना हो बन जाओ, लेकिन अगर SLPS में कहीं अगर कैरियर न लगता हो तो SLPS में आके इस बात की गारंटी कि संजीव कुमार जो व्यक्ति अगर हाथ पकड़ लेगा तो उसको करोड़पति बना देगा। तो मैंने उसी दिन हाथ पकड़ लिया था। और उसके बाद से जस्ट 2 महीने बाद SOS की ट्रेनिंग होती है और भरत सर SOS में भी लेके जाते हैं और SOS से सीखने को मिला
उसके बाद से दिमाग खुला, सोच पड़ी और सिंगल डे अभी आप लोग के सामने हैं। बहुत लोग तो हमारे साथ ही रहते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं होगा। 1 जनवरी सन 2023 से बिजनेस के फुल टाइम करने का फैसला लिया और मुझे याद नहीं है, अगर एक आध दिन की बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोई ऐसा दिन है जिस दिन धीरज यादव फील्ड में ना निकले हों, बिजनेस में ना निकले हों। और सबसे बड़ी सोच जो है कि मैं घर का एक भी काम 2023 से, अगर कोई कहा होगा गैया को हटा के इधर रख दो तो मैं मना कर देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहना चाहिए, असफलता का कोई ऑप्शन नहीं रहना चाहिए घर पे, परिवार पे। इसीलिए लोग पैसा का भी इतनी व्यवस्था कर देते हैं कि मैं ये भी नहीं कर सकता कि मेरे पैसे की वजह से बिजनेस नहीं कर पाया, तकलीफें आई। बट काम करते गया, लेकिन काम करने के लिए टीम की जरूरत होती है और उसमें टीम में मैं बहुत ही खुशनसीब आदमी हूँ इस एमरल्ड लेवल पे कि आज हमारी टीम रुद्रपुर से जो वेन्यू हमारा चल रहा है वहाँ के भी हमारे लीडर, मुख्य लीडर आए हैं। आजमगढ़ जो हमारा वेन्यू चल रहा है मिस्टर सुरेश सर वहाँ से भी आए हैं। हमारे बगहा में भी नई बिजनेस मिस्टर जितेंद्र सर कर रहे हैं बिहार में, वो भी आए हुए हैं। मिस्टर गाजीपुर वेन्यू जो अटेंड करते हैं मिस्टर पवनेश कुमार सर वो भी आए हुए हैं। सोनभद्र से मिस्टर विजय सर, महेश सर, सभी लोग आए हैं। तो कहने का मतलब कि सब लोग हमारे सेलिब्रेशन में आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी लोग का कि जो आप लोग अपनी कीमती समय लगा के दिए और इतनी गुरु भक्ति के साथ आप लोग काम करते हैं। मिस्टर जितेंद्र सर, मिस्टर विजय सर, मिस्टर अमित राघव जी, मिस्टर विजेंद्र जी, पवनेश जी, सुरेश जी, आप लोग का जो समर्पण है, जो साथ है, बहुत साथ देता है। मिस्टर आशीष सर अभी नए उभरते हुए हमारी टीम के, उन्नाव टीम के कह सकते हैं कि वेन्यू संचालक हैं, वो भी आए हुए हैं। धन्यवाद सर आपको भी। ये जो कारवा हुआ मेरे सामने, टेस्ट मनी का मौका मिला है तो मैं बोल ही देता हूँ। गुरुदेव 2 मिनट और ले सकता हूँ। जो सोच हमारी बनी, रियल में जब नौकरी छोड़ा था तो सैलरी अगले महीने से क्लियर था कि आना बंद हो गई थी। एजुकेटेड लोग हैं, कोई नशा भी नहीं है कि हम नशे में नौकरी छोड़ा। सर से बातचीत करके बहुत ही प्रॉब्लम थी। पैसे बिजनेस में सीमित आते हैं, शुरुआत में बहुत सीमित आते हैं, लेकिन सिंगल डे मैंने कभी नहीं सोचा। जो हमारी टीम रही और मैं नौकरी छोड़ने की बात बताऊं तो बहुत ऐसे हमारे मित्र थे जिन्होंने बोला था जी सर, जी सर, जी सर, नौकरी कोई दिक्कत नहीं है, साथ देंगे। और जब मैंने नौकरी छोड़ा तो जितने जी सर किए थे सबके सब फोन उठाना बंद कर दिए। समस्या बढ़ गई। बस हमारे बिल्ली में अमित राघव सर आए थे, अमित राघव सर भी भाग रहे थे बार बार, लेकिन मुझे पता था कि थोड़ा सा अगर इनको छोड़ूंगा नहीं, जिनको सोच लिया था। विजय सर तो हमेशा परसाई बन के रहे थे। लेकिन एक चीज मेरे समझ में आया था, जब ट्रेनिंग में मैं गया, जब गुरुजी लोग का जब ट्रेनिंग होती है, 10 कदम होती है, SOS होती है, तो बहुत लोग मजे लेते होंगे, लेकिन मैं तो मजा कभी नहीं लेता हूँ। मजे के टाइम में मजा लेता हूँ, लेकिन सीखने के टाइम सीखता हूँ। मैं एक चीज बस चाहता हूँ कि कोई ऐसा जो सर लोग जो बातें बताते हैं कि ये चीज नहीं करना, वो चीज नहीं करना, ये करना है, तो मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि जो गुरुजी लोग बोले कि ये करना है तो उसमें हमारा सब पे यस हो, किसी पे नो ना हो। और उसी के साथ समर्पण भाव से श्री दीपक कुमार गुरुजी से और मिस्टर अच्छेलाल गुरुजी से, भरत गुरुजी से गाइडलाइन लेके, और सिंगल मुझे तो याद नहीं है, सब लोग को याद होगा, मैंने अभी तक एक भी बात गुरुजी लोग का काटा नहीं है। जो बिजनेस में गुरुजी ने बताए हैं वही किया हूँ। और कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि अब तक अभी भरत सर को तो लेके एक भी प्लान नहीं किया हूँ, दीपक गुरुजी को लेके एक भी प्लान नहीं किया हूँ, अच्छेलाल गुरुजी को एक भी लेके प्लान नहीं किया हूँ। लोग अप्लाइन कहते रहते हैं हमारे टीम में, लेकिन मैंने तो अभी अपने अप्लाइन का इंतजार नहीं कभी किया। मुझे उम्मीद है कि जो हमारी टीम है, हमारे लीडर हैं, ऐसा वो भी नहीं करेंगे। और साथ सहयोग बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि कैसे बिजनेस बढ़ेगी, अकेले कितना मेहनत करेंगे। लेकिन एक गाइडलाइन मेरे समझ में आया कि अगर टीम के साथ काम करता हूँ, टीम वर्क की भावना से काम करता हूँ, निगेटिव बातों को खुद मैं सॉल्व कर देता हूँ, पॉजिटिव बातों को सही रखता हूँ, इस भावना के साथ भरत गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी कैसे काम चलेगा। मुझे याद है कि मैं बहुत नर्वस था। गुरुजी आते हैं, पीठ पे हाथ रखते हैं, बोले अरे धीरज चिंता क्यों कर रहा है, मैं हूँ ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चेक नहीं बन रहा था, 2-3 सप्ताह से चेक नहीं बना था कोई, लेकिन गुरुजी बोले कोई बात नहीं, जब हमारा चेक नहीं बना तो गुरुजी का भी चेक नहीं बना। मैं इंसेंटिव लेग में था। गुरुदेव बोले कह रहे टेंशन मत ले यार, मैं हूँ ना, चिंता मत कर, 2 बीघा खेत लिखाएं, साले को बेच देंगे, बेच के बिजनेस करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा चलिए ठीक है, लिखाया तो अपने पैसे से, बाप की संपत्ति कोई पहले की नहीं है। तो काम करना शुरू किया और परेशानियां आई। गुरुजी ने पूछा कि गुरुदेव क्या किया जाए, बड़ी समस्या आ रही है, कोई सुन नहीं रहा है, कहीं वेन्यू चला रहे हैं तो चल नहीं पा रही है, एक गेस्ट एक बार आता है, दूसरा कोई नहीं आता।
तो गुरुदेव ने बोले कि बस मेहनत करो, बस एक काम कर दो कि तुम इतनी मेहनत कर दो कि तुम्हारा डाउन लाइन से अपने ताऊ से बात करो कि बस मेरी बराबर मेहनत कर दो और अपने आप डायमंड बनने की कुर्सी खाली हो जाएगी। तो मैंने मेहनत करना शुरू किया। आज के डेट में अमित राघव सर बस हमसे आगे मेहनत करते हैं, अदरवाइज तो अभी तक कोई लोग नहीं करते। मैं तो एक ही चीज़ करता हूँ हमेशा, अपने डाउन लाइन के करता हूँ कि बस हमारे बराबर बन जाओ, हमारे बराबर बन जाओगे तो एमराल्ड बन जाओगे। और दूसरी चीज़ है, कभी भी डाउन लाइन के प्रति अभी तक हमें यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कभी 1 रुपये का हेरा फेरी तो नहीं देखे होंगे, अगर 10 रुपया दिए नहीं होंगे तो लिए भी नहीं होंगे। और एक गुरु जी बोलते हैं कि कभी डाउन लाइन से अगर जो व्यक्ति का लेना पैसा शुरू कर दिया, लेन देन शुरू कर दिया, उसका बिजनेस वहीं से खत्म हो जाता है। रियलिटी है, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत लोगों का बिजनेस ऐसे ही, जो कोलाइन वगैरह मिलते हैं, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, बाकी मीटिंगों में मिलते हैं लोग, उन लोग का बिजनेस अपलाइन का लोग प्रॉपर लोग बुराई करते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, हमारे कोलाइन से लेकर सब लोग हमारे कहते हैं, हमारे जितने डाउनलाइन हैं, धन्य हूँ मैं। और भगवान ने मुझे ऐसे ऐसे डाउनलाइन दिया कि हमारे एक भी डाउनलाइन हमारी एक भी बात नहीं काटते। आज जितेंद्र सर हों, विजय सर हों, मिस्टर अमित राघव, मिस्टर सुरेश जी, मिस्टर आशीष, मिस्टर विजेंद्र और मिस्टर पवनेश कुमार जी, एक भी बात लोग नहीं काटते हैं। इस चीज़ का सौभाग्यशाली मैं हूँ। लेकिन मैं भगवान से, परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि हमारे भी डाउनलाइनों को ऐसे डाउनलाइन मिले जैसे आप लोग मिले हैं। तो शो थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी गुरुजन और मेरे सभी डाउनलाइन, मेरे सभी को लाइन। शायद आप लोग नहीं होते तो आप लोग से कंपटीशन कैसे होता। और थैंक यू सो मच गुरुदेव। नेक्स्ट रैंक डेट, नेक्स्ट रैंक मैंने गुरुदेव लिखा है, जो आपने लिखा है। पूरा तो करने का पूरा विचार था अप्रैल में, लेकिन कैलकुलेशन देख रहा हूँ तो कैलकुलेशन के हिसाब से पहुँच जा रहा मई में। आप तो मई में जाएगा, 14 मई तक तैयार करने का, कंप्लीट करने का पूरा 100% प्लानिंग है। अगर साथ रहा, टीम का साथ रहा, गुरुजनों का साथ रहा तो हो भी जाएगा। थैंक यू सो मच गुरुदेव।